तो अभी हम आगे बढ़ते हैं परमिसिव से और अगला वाला पेरेंटिंग स्टाइल देखने का प्रयास करते हैं। और ये स्टाइल आपकी स्क्रीन पे, ये कौन सा वाला स्टाइल है, क्या लग रहा है आपको, कोई बता देगा? ऑथोरिटेरियन। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहले दो वाले में कोई रूल्स नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, खुला छोड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, HKS के पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? HKS के पेरेंटिंग स्टाइल। मतलब क्या, यहाँ पे स्टाइल है हम करे सो कायदा। क्या है? हम करे सो फायदा। पहला वाला क्या था, नो पंगा, हमको पंगा नहीं लेना, तुमको जो करना है करो। ये है हम करे सो कायदा, HKS के, हम करे सो कायदा। तो यहाँ पे इसका क्या परिणाम होता है, जरा देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हाई है, और एक्सपेक्टेशन पूरी हो, उसकी एक्सपेक्टेशन भी हाई है ना। तो कायदा भी हमने किया, और हम चाहते हैं कि आप उसको डिट्टो फॉलो करो। तो मराठी में कई बार बोलते हैं ना, सांगितलेली गोष्ट सांगितलेल्या वेळेत सांगितलेल्या पद्धतीने झालीच पाहिजे। हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं ऐसे वाले पेरेंट, जो बात कही है, जैसी कही है, जब तक कही है, उस टाइम लिमिट में हो जानी चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने आ रही है, वो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, स्ट्रक्चर और रूल्स ज्यादा है। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ कायदा बच्चे के सामने रखा जा रहा है, ये नियम वो नियम वगैरह। अगर कायदे फॉलो नहीं हो रहे, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो पनिशमेंट्स भी है ना। और पावर ओवर भी हो रहा है। कई बार ये पावर ओवर क्या होता है पता है, जब जानवरों के झगड़े होते हैं ना, तो एक माउंटिंग नाम का सीन आ जाता है। मान लो दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, तो मेनी टाइम्स यू सी दूसरा वाला कुत्ता उसकी छाती पे पैर रख के ऐसे ऐसे गर्दन ऊपर करके ये करता है ना, मुर्गे की जैसी। इसे कहते हैं पावर ओवर। तो ये स्टाइल में, बिकॉज पेरेंट्स आर बिगर, फाइनेंशियल अथॉरिटी है, एज से बड़े हैं, पेरेंट है, तो अपना पावर यूज करते हैं, पनिशमेंट भी यूज करते हैं। अब इस स्टाइल के फायदे नुकसान क्या है आगे देखते हैं। तो ये स्टाइल में क्या होता है, ध्यान से सुनना। गुड बिहेवियर, रूल्स इतने कड़क है कि बच्चा ना मजबूरी में वो भगवान बन जाता है, संत बन जाता है ना। यस, है ना। तो याद करना वो दिन जब आपको देखने कोई आया था घर पे, अगर आपकी वो मेथड हो रही होगी तो, है ना, कांदे पोहे वाली सिस्टम। तो याद करना वो दिन, है ना। तो अभी तो चाहे जो एक्सप्रेशन आ जाए, बट कैसे साड़ी वाड़ी पहन के, भले हमें पसंद ना हो, पोहा पोहा का प्लेट लेके, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक, है ना, अंदर चाहे जो हो, एक्सेप्टेंस हो ना हो, चाहे मन में लगा ये काहे की फॉर्मेलिटी, वी आर लिविंग इन दिस सेंचुरी, ये हो गया, जमाना बदल गया, बट लेके गए थे प्लेट कई सारे लोग, है ना, मेनी ऑफ यू। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे बिहेवियर अच्छा आ जाता है, बिकॉज रूल्स बहुत ज्यादा है, और बच्चा छोटा है, तो इतनी जल्दी वो झगड़ा नहीं कर सकता आपके साथ, है ना। तो बिहेवियर अच्छा आ जाता है, सेफ्टी मेंटेन होती है। पहले वाले में मैंने क्या कहा, रिस्की बिहेवियर आता है ना, कंट्रोल नहीं है तो, है ना, गाड़ी है ब्रेक नहीं है तो क्या होगा, कंट्रोल नहीं है तो रिस्क है। यहाँ पे बिहेवियर अच्छा आएगा, ओके, सेफ्टी हो जाएगी। इवन आई विल टेल यू, इस तरीके के माँ बाप के बच्चे एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये स्टाइल ही गोल ड्रिवन है। व्हाट्स द वर्ड, गोल ड्रिवन। टारगेट दिए, टारगेट के पीछे लग गए, तो रोकना टोकना ठोकना जो भी है, ये बच्चों को आगे लेके जाते हैं। अब आगे देखते हैं इसके और क्या परिणाम होते हैं। बच्चा रूल डिपेंडेंट बन जाता है, पहली बात। मतलब रूल है उसके हिसाब से चलेगा, रूल नहीं है मतलब कुछ नहीं है, नो एक्शन, है ना। तो आपने बोला मैंने किया, आगे कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है, नियमों का पालन हो रहा है, दैट्स इट, काम खत्म। आपने बोला चाय दो, मैंने चाय दे दी। आपने बोला था क्या कम शक्कर ज्यादा शक्कर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कायदे से चलने वालों का ऐसे जवाब आते हैं, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या आता है इस स्टाइल में, है ना। लो सेल्फ स्टीम। क्या? लो सेल्फ स्टीम मतलब ये बच्चों का अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, ये हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं अप्रूवल के लिए। तो बच्चा बात कर रहा है, मैंने उसको एक सवाल पूछा स्क्रीन पे, वो इधर देखता है, हाँ मम्मा, मम्मा उधर से प्रॉम्प्टिंग करती है, फिर इधर से जवाब आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जब ना ऐसे कोई कौन है ये, अरुणा ईरानी है शायद, अभी वो बहुत अच्छी बढ़िया एक्ट्रेस है, बट उनके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं मूवी की। ऐसी सास हो तो क्या, वो खुद डिसीजन नहीं लेंगे ना बच्चे, है ना। तो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस कम होता है, सिस्टम नहीं है कोई,
आदेश देने वाला नहीं है तो बच्चे परफॉर्म नहीं करते। आगे बढ़ते इस स्टाइल में और क्या होता है, रेबिलियन बन जाते हैं। तो 12वां 13वां बर्थडे जब आता है ना, तो बच्चे थोड़ा गुर करना शुरू कर देते हैं, है ना। बीच में डायलॉग मारते हैं, हमारी भी कुछ प्राइवेसी है कि नहीं। फिर मामा बोलते काहे की प्राइवेसी, स्टडी करो, चुपचाप बैठ जाते हैं, बट 2 साल के लिए, उसके बाद नहीं बैठेंगे। फिर एक वक्त आ जाता है मामा के सर के ऊपर चला जाता है बच्चा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, है ना। फिर धर्म संकट शुरू, अब कैसे पावर लगाओगे, अब बच्चा आपकी चप्पल से बड़ा साइज का हो गया, है ना। आप में से कितने लोग हो जिनके यानी आपकी चप्पल और आपकी बेटी की चप्पल मैच करती है, या बेटी की बड़ी हो गई है, कितने लोग हैं। तो कई सारे लोग ऑलरेडी आ गए। तो ध्यान से सुनना, अगर ये वाली स्टाइल है ना, तो बच्चा आगे चल के रेबिलियन बनेगा, उल्टा ये करेगा। हार्डली 5 से 7 तक का बच्चा ये समझते हैं मैच्योरिटी के साथ कि मम्मी पापा जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। बाकी वाले बोलते हैं इसने मेरे को चेपा है, अभी आने वाला टर्न मेरा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। तो जब आप बूढ़े हो जाओगे और वो अथॉरिटी में होंगे, वो आपको सवाल पूछेंगे, फिर किस लिए चाहिए चश्मा, अभी तो लिया था पिछली बार, उसका क्या किया, क्यों देख रहे हो इतना टीवी, इस उम्र में टीवी देखने का क्या है, बच्चों को देखने दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे वाले बिहेवियर आगे आने हैं, गारंटीड आने हैं। यस। तो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, हाथ दिखाए प्लीज। ठीक है, अभी आगे कंट्रोल हो गई, थैंक यू, अप्रिशिएट, थैंक यू पूनम मैम फॉर द फीडबैक। यस, आगे बढ़ते हैं। इमोशनली डिस्कनेक्टेड, व्हाट्स द वर्ड, इमोशनली डिस्कनेक्टेड मतलब काम से काम रखने वाले। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का सर्वे किया है, उनसे बात की है, मैं मेंटोरिंग करता हूँ, टीनेजर्स की कोचिंग करता हूँ। तो इस टाइप के पेरेंट के बच्चे हैं ना, मेरे पास ऑलमोस्ट 300-350 बच्चों का डेटा है। वो बोलते हैं सर चल रहा है चलने देते हैं, क्या चल रहा है चलने देते हैं, जिस दिन मेरा ऑफर लेटर हाथ आएगा ना, इनको नमस्ते कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस दिन मेरा ऑफर लेटर आया ना, इनको नमस्ते कर लूंगा। कुछ बच्चे तो बोलते हैं ऑलरेडी मैंने सोच रखा है कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, कौन मेरा रूम पार्टनर होगा, किधर जाना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर चाहे जो हो जाए, मैं ना मेरे मम्मी पापा जिस गांव में रहते उस गांव में नौकरी नहीं करूंगा, फिर आओ मेरे को डांटने दूसरे शहर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वो वाला डायलॉग लगाना पड़ता है, फिर जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वाला। तो आई होप आपके बच्चे पे ये नौबत ना आए। तो आई बिलीव आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आ रहा है क्या क्या परिणाम होते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जम रहा है क्या थोड़ा सा, अगर जम रहा है तो टाइप करो कुछ, मेरा मुझे प्रोत्साहन दे दो, है ना। तो कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, तो थैंक यू। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, बढ़िया है, धन्यवाद आप सभी का। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट।